नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विकास वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रम व्यवस्था को पढ़ेंगे। रीजनिंग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लिए हैं, जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इससे संबंधित एक प्रश्न एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में पी बाएं से 15वें स्थान पर है तथा क्यू दाएं से चौथे स्थान पर है। पी व क्यू के बीच 3 लड़के हैं। आर पी के बिल्कुल बाएं है। आर का स्थान दाहिने से क्या है? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, क्वेश्चन में दायां बाएं एक बार आप समझ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देते हैं। अब देखते हैं कि बायां दायां क्या होता है। देखिए, आप बाएं दाएं को सिर्फ ये समझिए कि अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो वो आपका बायां है और आपका राइट हैंड आपका दायां है। अगर बाईं तरफ से कह रहा है तो उल्टे हाथ की तरफ से आपको सीधे हाथ की तरफ आना है। यानी कि अगर हम बाएं की बात करें, पी बाएं से 15वां, देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया और लेफ्ट हैंड से आपको राइट हैंड की तरफ जाना है। तो ये हो गया बायां। बाएं में आपका पी है और ये 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे है? 15वें स्थान पर है। फिर कह रहा है क्यू दाएं से चौथे स्थान पर है। अब क्यू दायां आपका इस तरफ हो गया और इस तरफ से आपको आना है क्यू की तरफ। क्यू आपका चौथे स्थान पर है दाएं से, तो ये चौथा स्थान दे लीजिए। अब कह रहा है पी व क्यू के बीच 3 लड़के हैं। आप इनके बीच 3 लड़के मान लीजिए, 1 2 और 3 लड़के हैं। आर पी के बिल्कुल बाएं है। देखिए, पी ये है, बिल्कुल बाएं, बायां होगा लेफ्ट हैंड की तरफ, तो पी ये है, इसका लेफ्ट हैंड होगा ये, यहां पे आपका आर है। ठीक है। अब कह रहा है कि आर का स्थान दाहिनी तरफ से क्या होगा? दाहिनी तो मतलब सीधे हाथ की तरफ से। अगर आप उल्टे की तरफ आएंगे तो आपका दाहिनी तरफ से माना जाएगा। आपसे कह रहे हैं आर का स्थान दाहिने से क्या है? तो देखिए, 4 तो यही हो गए। अगर देखा जाए तो क्यू है वो 4 नंबर पे तो हो ही गया। फिर 3 बीच में है, 5 6 7। 8वां आपका ये पी हो गया और 9वें नंबर पे आपका आर हो गया। तो आर आपका आ जाएगा 9वें नंबर पे, यानी उसका स्थान होगा 9वां। तो आपका आंसर क्या होगा? 9th। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। तो आप एक बार दायां बायां समझ लेंगे, बड़े अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 29 छात्रों की पंक्ति में राम बाएं से 17वें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 17वें स्थान पर है। उन दोनों के बीच पंक्ति में कितने लड़के हैं? देखिए, पहली बात तो 29 छात्र हैं और उन्होंने 17 अगर पीछे से ले लें तो 34 लोग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 29 छात्र की पंक्ति में राम बाएं से 17वें स्थान पर है। तो 17वें स्थान का मतलब ये हो गया, अगर हम बायां इधर से लें तो ये राम हो गए और ये 17वें स्थान पर हो गए। उसी पंक्ति में श्याम बाएं से 17वें स्थान पर है। तो आप ये देखिए, अगर 17 लोग ये हैं तो आगे कितने बचेंगे? क्योंकि टोटल तो 29 लोग हैं ना, तो आगे टोटल बचे होंगे 12। अगर हम 12 और जोड़ दें तो टोटल 29 लोग हो जाते हैं। तो अगर हम श्याम को दाहिनी तरफ से देखें, इस तरफ से, तो इस तरफ से ये भी 17वां है। तो 12 तो ये हो गए, 13वां ये हो गया जो कि आर होगा। दाहिनी तरफ से 14 15 16 17, यानी यहां पे श्याम आएगा। ये उसकी पोजीशन होगी 17वीं। अब आपसे कह रहा है उन दोनों के बीच पंक्ति में कितने लड़के हैं। देखिए, आर यहां पर है और एस यहां पर है, राम यहां पर है और श्याम यहां पर है। तो बीच में कितने लोग हो गए? 1 2 और 3। टोटल 3 लोग उनके बीच में होंगे। देखिए, अगर आप पीछे से 17 ले सकते हो तो पूरा तो 34 हो जाएगा। आप ये देखिए, टोटल 29 लोग हैं। अगर ये 17वें स्थान पर है तो आगे 12 बचे। अब पीछे से अगर आप श्याम को लाएंगे तो 12 तो ये हो गए, 13वां राम खुद हो गया, 14 15 16 17, 17वें स्थान पर आएगा। आपसे कहा गया कि श्याम और राम के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हैं। यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है तथा दीपक दाहिने से 31वें स्थान पर है। पंक्ति में श्रेया अमित के दाहिने स्थान पर है, तो श्रेया दीपक से कितनी दूरी पर है? देखिए, 40 विद्यार्थी उत्तर की ओर खड़े हैं। पहले तो आप देख लीजिए, उत्तर की ओर का मतलब हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल, आप जैसे लगा रहे थे वैसे लगाइए तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन देखते उत्तर की ओर कह रहा है
तो देखिए आप देखिए, अगर आप ऊपर की ओर उत्तर मान लें तो लगभग सभी लोग इस तरफ से ऊपर की ओर देख रहे होंगे। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। देखिए बायां इस तरफ से होगा, तो अगर इस तरीके से हम बढ़ें तो अमित हमारा बाएं से 11वां हो गया। अब कह रहा है दीपक दाहिने से 31वें स्थान पर है। देखिए 31 और 11 अगर हम जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, लेकिन लोग टोटल 40 ही हैं। तो आप ये देखिए अगर 11 ये बचे तो उस तरफ कितने लोग हुए, उस तरफ टोटल लोग हुए 29, यानी कि अगर बाकी लोगों को देखें तो बाकी 29 और होंगे, टोटल हो जाएंगे 40। अब वो कह रहा है 31वें स्थान पर है, तो 29 लोग ये हो गए, 30वां हमारा ए हो गया और 31वां हमारा यहाँ पे आएगा जो कि है दीपक। तो दीपक हमारा यहाँ पे 31वां होगा, यानी ए के तुरंत बाएं होगा। अब आपसे कह रहा है पंक्ति में श्रेया अमित के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अमित के दाहिने, दायां किस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरफ दाहिना होगा। कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3 यहाँ पे आपकी श्रेया आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी श्रेया है। तो आपसे कह रहा है कि श्रेया और दीपक, श्रेया दीपक से कितनी दूर पे है, तो दीपक से कितनी दूर पे है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे है। ठीक है, चौथे स्थान पे है। देखिए अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा उसको एक अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो टोटल बीच में 4 लोग होंगे या दीपक की तरफ से श्रेया चौथे नंबर पे होगी, तो आपका आंसर होगा 4th। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है छात्रों की पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 12वां है तथा राकेश का स्थान दाएं से 17वां है। जब दोनों आपस में स्थान बदल लें तो राकेश का स्थान दाएं से 27वां हो जाता है। तो बताइए कितने विद्यार्थी राकेश और रमेश के बीच में हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, स्थान बदलने वाला। तो आप एक बार इसको समझ लीजिए कि स्थान बदलने पे क्या फ़र्क पड़ता है। छात्रों की पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 12वां है, तो आप एक चीज़ देखिए, बाएं से 12वां है तो इसका मतलब क्या है, बाएं से 12वां का मतलब हो गया, देखिए ये मान लीजिए बाएं से 12वें पे है, कौन है ये, रमेश, तथा राकेश का स्थान दाएं से 17वां है, ये आपके राकेश हो गए और इनका स्थान 17वां है। अब कह रहा है जब दोनों आपस में स्थान बदल लें, यानी कि राकेश रमेश की जगह पे आ जाए और रमेश राकेश की जगह पर आ जाए, तो राकेश का स्थान दाएं से 27वां हो जाता है, दाएं से 27वां, यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए तो ये 27वां हो जाता है। अब देखिए 17 पे आप पहले से ही हैं, 17 में आप 10 जोड़ेंगे तो आप 27 हो जाएगा। तो टोटल बीच में कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे, बीच में 9 लोग होंगे, क्योंकि 9 और 10वां ये रैंक जो यहाँ पर है रमेश। तो टोटल 9 लोग हो गए। आपसे पूछा गया तो बताइए कितने विद्यार्थी राकेश और रमेश के बीच में है, तो आपका 9 ही आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर होगा 9। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई व्यक्ति 27 पे पहले से ही है और 17 पे पहले से ही है। अब अगर उसे आप 27 पे ले जाना चाहते हैं, ये यहाँ पे हमारा राकेश 17 नंबर पे था, हम इसे 27 पे ले जा रहे हैं। 27 पे इसलिए हो जा रहा है जब वो कह रहा है कि आपस में स्थान बदल लेते हैं तो वह दाएं से 27वां हो जाता है। तो अगर आप 27 में तो 10 इसमें और जोड़ेंगे, तो मान लीजिए यहाँ 27वां हो गया, तो बीच में तो 9 ही हुए। और आपसे यही पूछा गया है कि राकेश की जगह रमेश आ गया और रमेश की जगह राकेश आ गया, तो बीच में कुल 9 लोग हुए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 छात्रों की कक्षा में रवि को नीचे से 7वां स्थान जबकि सोनाली को ऊपर से 9वां स्थान दिया गया है। राजेश को बिल्कुल दोनों के बीच में जगह दी गई है। रवि का राजेश से क्या स्थान है। इस क्वेश्चन को देखिए फिर से, 35 छात्र हैं टोटल। जब रवि को नीचे से 7वां, यानी कि नीचे से मान लीजिए, पीछे से, नीचे से कह लीजिए या पीछे से कह लीजिए, तो आप दाएं से ले लेते हैं, नीचे से मतलब इस तरफ से ले लेते हैं। ये हमारा हो गया रवि और इनको नीचे से 7वां स्थान दिया गया है। सोनाली को ऊपर से 9वां स्थान दिया गया है। ऊपर मतलब आगे से ले लेते हैं, तो ऊपर से सोनाली को 9वां स्थान दिया गया है। राजेश को बिल्कुल दोनों के बीच में जगह दी गई। देखिए आप ये देखिए 35 छात्र हैं, 9 और 7 अगर हम निकाल दें तो टोटल 16 तो निकल गए। अब बीच में बचे कितने होंगे,
बीच में बचे होंगे 16 16 32 और 3 35, यानी 19 लोग बचे होंगे। अब 19 को के बीच में क्या आता है आप ये देख लीजिए, 19 के बीच में क्या आएगा, तो आप अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो 9 और 9 निकल जाने के बाद एक बीच में बच जाएगा, यानी कि इसके बीच में अगर हम ये कर दें तो यहाँ पर 9 लोग होंगे और इस तरफ भी 9 लोग होंगे, ये बीच वाली लाइन होगी। समझ रहे हैं? ये यहाँ पर भी 9 लोग होंगे और यहाँ पर भी 9 लोग होंगे। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर ये स्थान आएगा। अब आपसे कह रहे रवि का राजेश से क्या स्थान है। अब देखिए रवि का राजेश से क्या स्थान है, यानी राजेश अगर ये हैं बीच में तो टोटल 9 लोग तो हैं ही हैं और बीच में ये जो 10वां नंबर है ये आ जाएगा। अगर वो ये कहता कि रवि का सोनाली से क्या स्थान है, रवि का राजेश से क्या स्थान है, तो भी आंसर वही आता, क्योंकि 9 लोग तो बीच में हैं ही हैं और 10वां नंबर यहाँ से भी है। सोनाली से देखेंगे तो यहाँ भी 9 नंबर हैं और 10वां नंबर यहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा 10वां। ठीक है, अगर एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि नीचे से 7वां, ठीक है, अभी कह रहा था नीचे से 7वां और ऊपर से 9वां, तो अगर ये 9वां है, अगर ये 9वां है और इधर से कोई 7वां है और आपको ये पता है कि टोटल 35 लोग हैं, तो 9 7 16 लोग तो निकल गए, अब बचे 19 लोग। अगर हम यहाँ पे एक नंबर जो बीच वालों से रख दें और इधर 9 रख दें और इधर 9 रख दें तो 9 9 18 और 1 19 हो गए। अब आपसे कोई इधर से इसका स्थान पूछे तब भी 10वां होगा, इधर से इसका स्थान में तब भी 10वां होगा। तो चूंकि इधर से पूछा गया है कि राजेश का रवि के से क्या संबंध होगा, तो आपका आंसर होगा 9 और 1 10वां, तो आपका आंसर होगा 10वां। आपका यही आंसर है। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।